बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। ईद मुबारक सबसे पहले आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ढेरों ढेरों दुआएं इस ईद पर। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में सदा सलामत रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो जनाब मेरे घर में सेवइयाँ बन रही हैं। सुबह सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है और मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, क्योंकि सेवइयों वाली ईद है, मीठी ईद है, तो ज़ाहिर सी बात है मीठा तो चलेगा जनाब। तो उधर से हो रही है जनाब ईद की तैयारी। हसनैन साहब तैयारी कर रहे हैं और मैं साथ साथ में सेवइयाँ भी बना रही हूँ और ईद की तैयारी भी कर रही हूँ। नूर के कपड़े भी निकाल लिए, इनके बाबा के कपड़े भी निकाल लिए। ये है जनाब हसनैन साहब का ड्रेस, अभी अभी ये लेकर आए हैं जनाब, यानी कि समझ लें कि 10 मिनट हुए होंगे। तो फ़ौरन से ही अज़ान शुरू हो गई फ़जर की। तो मैंने अपने कपड़े पहले ले लिए थे, लेकिन हसनैन साहब बहुत लेट करते हैं, बहुत लेट अपने कपड़े लेते हैं। तो जनाब वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जनाब। तो हसनैन साहब का ड्रेस निकाल लिया था मैंने, इस्त्री भी कर दिया था। वो नहा धो के तैयारी करके तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद ईद नमाज़ पढ़ेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए और नूर के लिए देख रही थी उनके फूल वूल पोनियाँ वोनियाँ। हालांकि कुछ भी रखती नहीं है मेरी बेटियाँ, 1 मिनट में ख़त्म करके तबाह करके रख देती हैं। तो थोड़ा सा मेकअप भी मैंने निकाल लिया था कि ज़ाहिर सी बात है अब तैयारी व्यारी करनी है, तो थोड़ा सा लाइट सा मेकअप मैंने कहा आज मैं भी कर लेती हूँ। घर में खड़ी हूँ, कहीं और जाना तो है नहीं। तो ये जनाब मेरी चुन्नियाँ मुन्नियाँ नहाई धोइयाँ करके भी आ चुकी हैं और अब ये तैयारी करने लगी हैं ईद की कि बाबा जी आने वाले हैं। हमने जाना था ईद नमाज़ पढ़ने, लेकिन एकदम से मुझे फिर से ख्याल आया कि आजकल ये वबा इतनी ज़्यादा फैली हुई है। पहले मैं इनको लेके जाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना, वो आजकल माओं के दिल में भी डर बैठ जाता है कि बच्चों को कम से कम ही बाहर निकालें तो बेहतर है। यहाँ पे वैसे कोई ज़्यादा डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तो जनाब ये देखिए मेरी परियां हो गई हैं तैयार। मैंने जितनी देर में आपसे बातें की उतनी देर में मेरी परियां स्वीटियां तैयार हो चुकी हैं। इनका ये छोटा सा हेयर स्टाइल भी बना दिया था मैंने खूबसूरत सा, और ये फ्रॉक। इधर हो रही है जनाब ईद नमाज। वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। तो जनाब नूर के बाबा ईद नमाज पढ़ के आ चुके हैं और अब बारी है ईदी देने की। मुबारक बाबा। वाह ईदी। और ये वाली ये ईदी ये किसकी? मेरी ईदी, मेरी ईदी। ये मामा को भी ईदी मिली। यस। आपको कितनी मिली है? ओके। आपको कितनी मिली है बेबी? मुझे 100। जैसे ही मैं इन्हें तैयार करवा रही थी तो माशाल्लाह इतनी खुश हो रही थी और मुझे कह रही थी कि मम्मा हमें ईदी मिलेगी। मैंने कहा हाँ जी बेटा क्यों नहीं मिलेगी, हर ईद पे आपको मिलती है तो इस ईद पे भी मिलेगी। अब थोड़ी सी ज़्यादा समझदार होगी, पहले तो छोटी थी इनको इतना नहीं था पता चलता, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हो गई हैं। तो अब जनाब कहने लगी हैं जी हमें ईदी मिलेगी, हम नीचे बकाले पर जाएँगे और चीज़ें लेके आएँगे। तो ईदी लेकर इतनी खुश हो गई थी। और जनाब ये कुछ अंकल मिलने आ गए थे फिर नूर से जी, इनको ईदियाँ देने के लिए और ईदी मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पे जी इनका फ़ोटो सेशन हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये फूल कहाँ से लिए, कोई कह रहा है ये हेयर स्टाइल किसने बनाया। तो ये भी बड़ा खुश हो के बता रही थी कि ये हमारा हेयर स्टाइल बनाया है, ये हमारे अच्छे अच्छे कपड़े मम्मा लेके आई हैं। तो बड़ी गप्पे शप्पे लगा रही थी और बड़ा खुश हो रही थी। तो इनको ईदियाँ वीदियाँ भी मिली थी, कुछ इधर उधर फेंक दिए इन्होंने पैसे। तो ये हसनैन साहब ने फिर शूट किया थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलें जी अच्छी बात है जी, इनको ईदियाँ देने के लिए अंकल स्पेशली आए, तो थैंक यू भी शायद बोला होगा इन्होंने। तो मैं उधर अभी ख़ुद की तैयारी कर रही थी और जो है वो सेवइयाँ वगैरह भी मैंने नहीं भिजवाई थी।
तो हसनैन साहब अभी आएंगे और सवैयाँ लेके आएंगे। खुरम अंकल भी आए हुए थे और सारे ये नाम ले लेके बता रही होती हैं मम्मा, जब कोई चला जाता है ना घर से, मम्मा फलाने अंकल भी आए थे, वो अंकल भी आए थे, वो अंकल भी आए थे। तो बच्चियां हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह के करती हैं और सारे खुश होते हैं माशाल्लाह से बच्चियों को देखकर। बच्चों के साथ ही ईद होती है, बच्चों के बगैर तो जैसे कहते हैं ना ईद का कोई मज़ा ही नहीं आता। और यकीन करें कि पहले मेरी ईद बहुत ज़्यादा बोरिंग गुजरा करती थी, लेकिन अब नूर हूर की वजह से बहुत बहुत अच्छी गुजरती है। कैसे हो आप? ईद मुबारक बोलो सबको। ईद मुबारक। कैसे हो आप सब? कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूँ। ईद कैसी गुजर रही है? ईद कैसे गुजरी है? तो जनाब यहाँ पे अब बारी आ गई है सवैयाँ खाने की। सारे अंकल वंकल चले गए थे तो अब हम तीनों माँ बेटियों की बारी है। इनके बाबा भी साथ में चले गए थे तो अब हमारी बारी है। हमने कहा चले हम भी थोड़ा सा मुंह मीठा कर लें, क्योंकि मुझे यकीन कीजिए कामों में इतना बिज़ी थी, किचन समेट रही थी, घर के कामों में और ख़ुद की भी तैयारी कर रही थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ खाने का। और अब एहसास हुआ कि बहुत शदीद किस्म की जो है वो मुझे भूख लग रही है, क्योंकि तकरीबन 8-9 का टाइम हो रहा है, तो भूख बहुत ज़्यादा मुझे सता रही थी। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी जो है वो सवैयाँ खा लूँ और फिर किचन में जाती हूँ कुछ बनाने के लिए। तो जनाब ईद का दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है, पूरी रात जो है वो शॉपिंग वॉपिंग और कुछ रह जाता है उसमें गुजर जाता है। उसके बाद घर आते हैं तो तैयारी, बच्चों के कपड़े निकालो, हस्बैंड के कपड़े निकालो, अपने कपड़े निकालो, तैयारियां करो, खाना वाना बनाओ, मीठा बनाओ। तो जनाब इसी तरह से मेरे ख्याल में सारी ख़वातीन की ऐसे ईद गुजरते हैं। यहाँ पे ये मेरी बेबी रो रही थी कि पहले उसको क्यों खिलाया है, पहले मुझे खिलाओ। इनको ये बड़ा होता है कि जी पहले मैं खाऊंगी, वो कहती है पहले मैं खिलाऊंगी, पहले मम्मा मुझे खिलाएं, वो कहती है पहले मम्मा मुझे खिलाएं। तो जनाब ये बच्चों का लाड और प्यार ही होता है माओं के साथ, और फिर बच्चे खुश भी हो जाते हैं। मैंने इसको समझाया थोड़ा सा, मैंने कहा नूर ऐसे नहीं करते, बहना भी है, आप भी हो, एक जैसी हो, अगर पहले मैंने उसको दे दिया तो क्या हुआ। तो जनाब सारे बच्चे मेरे ख्याल में इसी तरह से कर रहे होते हैं और हमारी ईद तो बस ऐसे ही गुजरने वाली है। आगे इंशाल्लाह हम कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और फ़िलहाल मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से आज बहुत खुश हैं, क्योंकि नए नए कपड़े भी पहन लिए, ईदियाँ भी मिल गई इनको और बाहर से घूम फिर के भी आ गई हैं बाबा के साथ। और अभी हम शाम को फिर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे हमें कोई पता नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये नेक्स्ट जैसे जैसे प्लान बनता जाएगा तो वैसे वैसे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियोस में बताती जाऊंगी कि हम कहाँ गए हैं। कभी दिल करता है कि मदीना शरीफ चले जाएं, कभी दिल करता है कि मक्का जाएं, वहाँ की ज़ियारत करें। तो आज तो शायद हम लोग समंदर वगैरह पे निकलेंगे, यहाँ पे जद्दा में घूमेंगे थोड़ा सा। कल का क्या प्लान है वो पता नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। जहाँ भी जाऊंगी जाहिर सी बात है वीडियो तो अपलोड करूँगी और आप लोगों को ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि हम लोग ईद करने कहाँ गए थे। तो जनाब यहाँ पे फ़िलहाल मुकाबला चल रहा है सेवैयाँ खाने का और जूस पीने का। बड़ी मुश्किल से इनको जो है वो जूस भी पिलाना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है। मैंने कहा सुबह से आप लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है तो थोड़ा बहुत तो कुछ खा भी लो। तो इनको पसंद आ रही थी, शुक्र है, वरना मीठा बहुत कम खाती हैं मेरी बेटियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सेवैयाँ बनाई थी, इनको अच्छी लगी थी। ऊपर थोड़े थोड़े से असल में बादाम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ऊपर बादाम मैंने डाले हुए थे ना क्रश करके, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े से बाइट ले रही थी। और मेरी भी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी तरह से जो है इनको थोड़ा बहुत जो है वो खिला दिया जाए। और मैं कह रही थी आपकी वीडियो बन रही है, मैं अपलोड करूँगी, यूट्यूब पे डालूँगी, तो जल्दी जल्दी से खाओ। जो जल्दी जल्दी से खाएगा ना फिर उसको ईदी के पैसे मैं दूँगी, वरना नहीं दूँगी, क्योंकि ईदी के पैसे इन्होंने मुझे पकड़ा दिए थे। तो इनको ये था कि अब हम जल्दी जल्दी से सेवैयाँ ख़त्म करेंगी, जूस पियेंगी, तो फिर मम्मा हमें पैसे देंगी और फिर हम नीचे बकाले से जाकर जो है वो अपनी पसंद की चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ और चीज़ें लेंगी। तो जनाब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी है। अपना अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल और फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।